इस्लामिक बैंकिंग हो उसमें भी थोड़ा बहुत, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया ये माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन MMFO, इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं। लिहाजा तमाम तर काविशें जो हुई वो समाज की खिदमत करने के लिए की गई। असली मकसद था कि कौम के पसमानदा तबकात जो आज तक मुफलिसी का शिकार हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं और तरह तरह के मसाइल उन पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनसे कैसे हम बचें, किस तरह से हम अपनी माशी तरक्की करें। तो मुस्लिम फंड जो माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला मॉडल है जिसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसने कोशिश की कि उन तबकात की नुमाइंदगी की जाए। और आज़ादी के बाद, जैसे आज आपने सुना हसीब साहब को कि 50 साल आज मुस्लिम फंड निधिबंध को कायम हुए हुए, तकरीबन यहाँ जितने अदारे मौजूद हैं वो भी 30 से 40 साल पुराने हैं और लगभग 30 से 40 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब हमारे सामने जो दुश्वारियां आ रही हैं, हमारे मेहमान खुसूसी को जल्दी जाना है, लिहाजा मैं सीधे बहुत डिटेल में ना जाकर मेथोडोलॉजी पर आता हूं कि मेथोडोलॉजी क्या है। तवज्जो चाहूंगा सर, जो अभी हमने बात की लीगल प्रॉब्लम्स जो जिसकी वजह से RBI ने अपने कवानीन को सख्त किया, वो भी मैं बताना चाह रहा हूं। हमने कोई फ्लैशी एडवर्टीजमेंट नहीं किया कि जो अमानत हम रखते हैं वो किसी फ्लैशी एडवर्टीजमेंट या ऐसा हमने उनको डिपॉजिटर्स को या अपने अमानतदार को ये फ्लैशी एडवर्टीजमेंट दिया या हम ये दे देंगे आपको, इतने साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे, इतने टाइम में आपको ये गिफ्ट देंगे, ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉमिस हमने पब्लिक में नहीं किया। दूसरा, हमारे यहाँ जो अमानत है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कंटेक्स्ट, अमानत ही है, उसकी में किसी किस्म का तसरुफ नहीं किया जा सकता, उसमें नाकामी की जा सकती है ना उसमें बेशी की जा सकती है। ये बेसिक कंसेप्ट था। और अगर इसको बिल्कुल हम स्टार्ट से लेकर चलें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला और प्राइमरी काम जो था, जो उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक था, जिसके अहले मक्का ने आपको अमीन के खिताब से नवाजा, वो था अमानत रखना। आप अमानतदार, अमीन के लक़ब से आपको पुकारा गया। तो इस निस्बत से भी अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम फंड ने बिल्कुल उसी वाले काम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक पहुंचा था उसको करने की कोशिश की है। कहां तक कामयाब है कहां तक नहीं, ये एक अलग मौजू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट पर मिलता। तीसरा ये भी था कि उनके पास इतना कम पैसा था कि वो बैंक आमतौर पर डिस्करेज करता। जैसे सिटी बैंक की दिल्ली की ब्रांच में अगर आप जाइए तो यू मस्ट हैव 25,000 फॉर ओपनिंग द न्यू अकाउंट। हमारे यहाँ 25 रुपए से खाता खुल जाएगा। ये एक बुनियादी फर्क था, अमानत खाता। तो हमने उस स्पेसिफिक ग्रुप को, जो पुअर का ग्रुप था, जो बहुत गरीब था, जिसे अनबैंकेबल माना गया, जिसके बारे में बैंकों ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा, कितना डिस्पैरिटी है इंडिया में। उत्तर प्रदेश में 15,000 की पॉपुलेशन पर एक बैंक ब्रांच है, गोवा में 4,000 की पॉपुलेशन पर एक ब्रांच है। 90 माइनॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट, जिसका सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जिक्र आया है, वहां गवर्नमेंट ने कहा कि हम वहां बैंक ब्रांचें खोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैंकिंग सेवाएं आप तक मिले, गरीब आवाम तक, जो खासतौर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है वहां तक पहुंचे। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन बैंकिंग की शराइत को कैसे ढीला कर देंगे आप? बैंक में जो पैसे जमा करने के कवायद हैं उसे आप नहीं कम कर सकते, लिहाजा उसका कोई खास फायदा हमें आज तक नहीं हुआ। पिछले बजट की बात बता दूं कि पिछले बजट में 5,000 से 15,000 ब्रांचें खोलने का माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने वादा किया था। वो कहां तक कामयाब हो ये एक अलग मौजूद है। तो हमने उस कमी को पूरा करते हुए उनको माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज की। साथ साथ जो हमारा लोन का सेक्टर था, हमने, बैंक लोन करता है पहले रीपेमेंट के पर्सपेक्टिव को देखकर। आप जैसे उसके कस्टमर के हैसियत से बैंक के पास जाते हैं, उसका पहला सवाल यही होता है कि आपकी रीपेमेंट की वैल्यू क्या है, आप कैसे इस कर्ज की अदायगी करेंगे। ये वाला अगर आप जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाते हैं या आपके पास गारंटी देने के लिए नहीं है, तब आपके लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुले। हमने मुस्लिम फंड में सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको कर्ज की मुहैया करा दी। दूसरी चीज, एक्सीडेंसीज, इमरजेंसी नीड अगर आपकी हो जाती है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके लिए फौरी इमदाद की जरूरत है, आदमी चाहते हैं कि उस पैसे को किसी भी तरीके से कर्ज के जरिए हासिल करें, वो इमदाद नहीं लेना चाहते। अच्छा खासा बड़ा तबका मुसलमानों में इस बात को मानता है कि हमें इमदाद नहीं लेनी है बल्कि कर्ज लेना है। इमदाद देना 10 गुना सवाब, कर्ज देना 18 गुना सवाब। एक बुनियादी फर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया कि आप कर्ज दीजिए, बेहतर कर्ज।
तो उसी निस्बत से हमने उसको इमरजेंट नीड्स के लिए कर्ज दे दिया, जबकि बैंक के लिए बैंक देता है बिजनेस लोन्स। ज्यादातर लोन ऐसे होंगे जो प्रोडक्टिव लोन हो, उसके लिए कोई बैंक में कैटेगरी नहीं है कि इमरजेंट नीड आपकी होंगी, होती रहेगी। बैंक के मैनेजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन सारे प्रोसेस में जो हमारी दुश्वारियां आ रही हैं, क्योंकि मेहमान हमारी जो खुसूसियां उन्हें जाना है, मैं कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुश्वारियां जो अमली तौर पर आ रही हैं वो क्या है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं एक नजर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, सिर्फ 13 फंडों के डाटा मेरे पास मौजूद है। इन 13 फंड्स की जो हमारी एसोसिएशन है, इस वक्त 20 मेंबर तो आप देख रहे हैं, और भी लगातार लाइन में हमारे पास मेंबरशिप है। मैं इसका एक खाका आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जमा अमानत के शक्ल में। जो 13 फंड के हैं हमारे पास में, 150 करोड़ रुपया हमारे पास 2007-8 में था। आपको खुशी हुई इस बात को सुनकर? 2008 में इसमें और तरक्की हुई 165 करोड़, और 2009-10 में तकरीबन 200 करोड़ रुपया आपके दावे पर। These are the authentic data collected from the basis of the balance sheet of the respective organization. इसके साथ साथ जो कर्ज हमने दिए हैं वो भी मैं बताना चाह रहा हूं। सिर्फ 1 साल के कर्ज सारे इदारों को मिलाकर 53 करोड़ रुपीस 1 साल में। दूसरे साल में 8-9 में हमने दिए 63 करोड़ रुपए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2009-10 में भी हमारी यही रफ्तार जारी है, 76 करोड़ रुपीस। ये वो आदाद हैं जो हमारी बैलेंस शीट से मौजूद है। अब सरकार का देख लीजिए, माफी के साथ में आप सरकार के अहम ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन दीज आर द रियलिटीज। द इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेट एंड प्रेजेंटेड बिफोर यू। सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने NMFDC, ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसी पर आ रहा हूं जो असली बात मुझे कहनी है अभी, कि पिछले 10 साल के, मैं इनके डेटा आपको सुना रहा हूं, सिर्फ 10 साल का कलेक्टिव क्यूमुलेटिव जो इनके रिजल्ट है वो बताना चाह रहा हूं। 75 करोड़ रुपीस 1,44,263 बेनिफिशरीज। आपके 1 साल के 13 इदारों ने 75 करोड़ रुपया कर्ज दिया, और गवर्नमेंट के तकरीबन 12 साल में 75 करोड़ रुपया दिए। आप म्यूचुअल हेल्प ग्रुप से काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड MHG। आपने एक समाज को एक नया मॉडल दिया। आप गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ले रहे, आपको किसी किस्म की कोई ग्रांट नहीं दी जा रही। नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेक्शन 25 के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन, उसका काम 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया, दैट इज बजटरी एलोकेशन। बजट में हमारे लिए प्रावधान दिए होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये डाटा है जो मैंने आपको दिखाया, वो पहुंचता इतने लोगों तक है पूरे इंडिया पर। पूरे इंडिया में अगर हम सेंसस के हिसाब से बात करें, 18 करोड़ मुस्लिम आबादी है, उसमें 82% हम लोग माइनॉरिटी का स्टैंड करते हैं, 18% अदर माइनॉरिटीज भी हैं। इन सबको मिलाकर है डाटा ये। तो उस इदारे ने, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत एस्टेब्लिश करके काम सौंपा गया कि आप माइनॉरिटीज के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करें, वो अपनी प्रोग्रेस को सही अंदाज से ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में कामयाब नहीं। जबकि MMFOs, मुस्लिम या माइनॉरिटी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ने अपनी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी बिल पेश किया, उसमें फ्लैटली मैकेनिकली ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर कवर्ड वेदर दे हैव द प्रॉफिट मोटिव और नॉट। वी डोंट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव, वी मे बी बेटर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव। हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। बाय डिफॉल्ट दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट प्रॉफिट। वो जो भी हमारे पास सरप्लस हैं, वो सरप्लस सोसाइटी का डिविडेंड नहीं है। ये जितने लोग हैं, जैसे
बैंक का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गेटिंग ए वेरी हैंडसम एंड ह्यूज सैलरी 4.5 करोड़, लेकिन आपको 45,000 भी नहीं मिलते ईयरली। आईसीआईसीआई बैंक का 2.5 करोड़ रुपया, एचडीएफसी बैंक का 65 लाख रुपया, और हमारे कोर्ट भी शायद मुस्लिम फंड का ही माना जाता। तो इस पर सोचने की जरूरत है कि खाली आप सीधा ऑब्जेक्ट लगा दें, वो ठीक नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे लिए। अभी भी जो एग्जिस्टिंग बिल है, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, दे आर नॉट कवरिंग MMFOs। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट आर द टू मेन डिपार्टमेंट। They are posing a great difficulty before each and every organization. With the huge size of the balance sheet, when they see this, at the very moment, claim that you have a very huge amount, then you will have to grease the palm. You have to grease the palm for the renewal. बार बार मुस्लिम फंड की बैलेंस शीट और मुस्लिम फंड के काम स्क्रीनिंग पर लगाए जाते हैं। ATG का सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह सभी इदारों को हासिल है, लेकिन उसके लिए कितनी परेशानियां और कितनी दुश्वारियां हमें पेश आ रही हैं, वो भी एक हमारे सामने मसला है। चौथी परेशानी है कि अमानत, दैट इज ऑफन हैज सिनोनिमिकल एरर विद द डिपॉजिट। डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट इंक्रीजेस व्हेन वन पर्सन, द डिपॉजिटर, पुट्स हिज अमाउंट इन द बैंक, व्हाइल अमानत नॉट। अमानत रिमेन्स एज इट इज when it is the first time deposited. So, acceptance of public depositor is prohibited on the land of law. Only the bank or the body corporate are allowed to take the public deposit. Because we have often been mistaken the amanat we have similarly to the deposit. That's why we have been facing a lot of problem. When we show the balance sheet to the government officials or government agencies, the journalist says that because you are taking the deposit and deposit is prohibited in India, तो हम कहना चाहते हैं दिस इज नॉट डिपॉजिट, दिस इज अमानत। लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म भी कमजोर, हमारी आवाज भी कमजोर, हमारी तादाद भी कमजोर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं हालात में हमें काम करना है, इन्हीं हालात में हमें कौम की तरक्की करनी है इंशाल्लाह, और इन्हीं हालात में अल्लाह ताला हमसे काम ले ले सही अंदाज से। तो उम्मीद करते हैं कि हम आगे चलकर बहुत अच्छे डेवलपमेंट कौम और मुल्क की कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट, मुस्लिम फंड के दरवाजे हर कौम, मजहब, मिल्लत के लिए खुले हुए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। तमाम